नहीं, ये 2D तो पैरेललोग्राम 3D लैटिस से 2D स्टार्ट वाला हो गया करेंगे। था। हाँ, ये 2D हो गया था, है ना। यस यस 3D से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये फॉन्ट साइज ठीक है दोस्त, या इंक्रीज करना है? यस ओके। यस ओके। किसी को दिक्कत नहीं ना कि नो इंक्रीज करें? क्या बोलता है? चलो, याद करके आया है क्या? यस सर। यस निकिता, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? एक तो वीडियो ऑन रखो सब, पॉसिबल है तो, मीन्स तुम्हारे पास यदि नेट अवेलेबल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर इशू नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऑफ रख सकते। Yes, क्या sir. होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या होता है? सर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है। पोलर में डिस्पर्जन लंडन फोर्सेस होते हैं, और सॉरी पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नॉन पोलर में लंडन फोर्सेस। आगे। और वो मेल्टिंग पॉइंट उसका वेरी लो होता है। और पोलर में एग्जांपल्स HCl, नॉन पोलर I2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में एग्जांपल वाटर। वाटर और आइस बोल सकते। यस। और यही है, ठीक है। आप एग्जाम्पल में बोला था आपको कि एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये केयरफुली आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। सर नॉन पोलर का थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा ना? नॉन पोलर का नहीं, पोलर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। वो दोस्त क्या होता है कि जब तुम जैसे पोलर लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आयनिक बॉन्ड बन गया और ऐसा फॉर्मेशन होगा, है ना। यस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो शक्तिमान HCl एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो पोलर में? फिर तुम्हें NaCl बोलना चाहिए ना। वो जो आप सोच रहे हो वो आयनिक है, जो आप जैसे रिलेट कर रहे हो चीज को वो आयनिक है, आयनिक बॉन्ड रहेगा ना, तब की कहानी आप करने लगे। पोलर आयनिक बॉन्ड पोलर बोलते हो जब आयन के फॉर्म में चला जाता है तब ना, यस है ना। HCl को आप पोलर बोलते हैं, इसका मतलब HCl का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाए। पोलर का मतलब कि ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, जस्ट ये मीनिंग है। मीन्स कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, आयनिक टाइप से थोड़ी ना स्टेबल होगा, आयनिक टाइप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी है इसका, ये है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात, समझ रहे हो? यस यस इसको आप पोलर का मतलब दिमाग में ये मत रखिए कि आयनिक बॉन्ड की तरह है, आयनिक बॉन्ड अलग होता है, पोलर चीज अलग होता है, समझ गया क्या? यस सर। सर हाँ बोलिए। और वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो 3D स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर वो जिंक और मैग्नीज का X करके दिया रहता है, उधर नीचे लिखा है कि टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर है। मतलब कोई स्ट्रक्चर होता है जिसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। अभी आपको ये कभी भी ऐसे दिखाई देता है तो आप क्या बोल देते हो, क्या शेप है? 2D है, 2D है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है। अब मैं आपको ऐसे बना के दे दिया, आप बताओ कौन सा शेप? इर्रेगुलर है। इरेगुलर है। तो वैसी कुछ शेप होते हैं जिसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। सर मतलब वीक लेटिस पॉइंट्स होते, मतलब वीक लेटिस होते हो। हाँ मतलब देखो मीनिंग ये है ना दोस्त कि हर एक चीज को डिफाइन, जो स्टैंडर्ड है जो रेगुलर दिखता है उसको हम लोग डिफाइन कर लिए कि हाँ यार ये ऐसे रहेगा तो काम करेंगे, और जो रेगुलर नहीं दिख रहा है उसको कैसे डिफाइन, जैसे इसको मैं क्या डिफाइन करूं, तो कुछ भी नहीं होगा। Yes. आपको रेगुलर
जैसे आप स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना इक्वेशन सब, यदि आपको ध्यान में होगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन सब आप पढ़ते हो, सर्कल का इक्वेशन पढ़ते हो, पैराबोला, तो सबके स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हो। अभी मैं लिख के दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये किस चीज का इक्वेशन होगा? अब ये थोड़ा मैं मैथ बोलने लगा। बोलो किस चीज का इक्वेशन होगा? अब ये 2 की जगह 8 ले लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसको लिख सकते हो ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा चेक कर लो। अच्छा इसको माइनस कर लेना दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, कैलकुलेट करो, -1 और -4 है ना। यस तो ये आपका हो सर्कल का गया, तो इसको माइनस कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। तो अब ये चेक करोगे ना तो ये एक्चुअली सर्कल के इक्वेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये यस चीज क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बनाया है। ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर जो रहता है ना, सबको डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, जो सब में दिखता है उसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये यस ध्यान सर और कुछ है नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। सर यस मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है वो वीक बोला था, वीक होता तो है। उधर कोवैलेंट और आयोनिक से स्ट्रॉन्गर होता ये स्ट्रक्चर पे, जैसे कि आप मान लो एक रूम है, अब इस रूम में मैंने 10 आदमी रख दिया और इसी रूम में 15 आदमी ले आया, तो कब ज्यादा स्टेबल है, 10 के टाइम पे या 15 के टाइम? 10 के टाइम, 10 के टाइम पे स्टेबल। पैकिंग कहाँ स्ट्रांग होगा? 15 के टाइम है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है, ये सबको ऐसे नहीं बोलते। जनरली मेटालिक, आपको लास्ट टाइम याद है पढ़ाया था कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है एक्चुअली बॉन्ड है ही नहीं, वो तो Yes. इतना फास्ट रोटेट हो रहा है कि ऐसा आपको दिख रहा है कि बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं सूडो बॉन्ड, फॉल्स बॉन्ड बोलते हैं उसको, है नहीं, दिख रहा है ऐसा। तो आप उसको ट्रीट ऐसे मत करो कि अरे आयरन तो बहुत स्ट्रांग होता है सर, कैसे वीक बोल रहे हो, ऐसा मत लो, ठीक है। यस चलिए अब हो गया पूछने वाली कहानी खत्म, अब मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो कोई भी 3D लैटिस है, इसको डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर जो है ये रिक्वायर्ड होगा। तो 6 पैरामीटर क्या रिक्वायर्ड होगा दोस्त? तो कोई भी लैटिस को डिफाइन करना है तो ए बी सी और इसके बीच का एंगल, इंटरफेसियल एंगल जो लेते हैं, इंटरएक्सियल एंगल बोलते हैं, इंटरफेसियल नहीं, इंटरएक्सियल एंगल जो है ये, तो कोई भी 3D लैटिस को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यदि आपको ये बना के दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप चेक करोगे तो ए बी सी है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 ये एंगल बीटा गामा इक्वल टू 90 बीटा है ना, और ये एंगल चेक करोगे तो गामा है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ये सब आपको ध्यान में रहेगा। तो कोई भी 3D लैटिस को डिफाइन करना है तो 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये 3D जो है, in 3D all different arrangement are described in term of 4 different type of unit cell। ऐसे ही 2D में भी पढ़ाया था आपको, तो 4 different type of unit cell क्या क्या पॉसिबल है। एक होता है प्रिमिटिव, या इसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। तो इसमें एटम कहाँ होता है दोस्त, तो एटम कॉर्नर पे होता है। बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में एटम कॉर्नर पे भी होगा और एक बॉडी सेंटर में होगा। फेस सेंटर का मतलब कॉर्नर और फेस पे होगा। एंड सेंटर का मतलब होता है कि कॉर्नर और कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लेना। अपोजिट फेस का मतलब कि ये अपर वाला और बॉटम वाला ले सकते, ये लेफ्ट और राइट वाला ले सकते, या फ्रंट और बैक वाला। तो कोई भी 2 अपोजिट ले लेना, उसी को एंड सेंटर बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर तो
एंड सेंटर का नंबर ऑफ एटम सबका कैलकुलेट करके दे दिया था क्या? नहीं दिया था। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि सिंपल क्यूबिक में केवल कहाँ पे होगा, तो कॉर्नर पे, तो 1/8 into 8 हो जाएगा। बॉडी सेंटर में कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर में होगा। फेस सेंटर हाफ पार्टिसिपेट करता है, टोटल फेस कितना होता है 6, तो 1/2 into 6, 1/8 into 8 हो जाएगा। एंड सेंटर में कॉर्नर पे आ गया और 2 अपोजिट फेस लेना है, मतलब 1/2 into 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैलकुलेशन में किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो नो सर। तो इसको ध्यान में रखिए आप। ये सब मैं नहीं करा रहा अभी डिस्कशन, आप इसको घर पे सॉल्व करना, ठीक है? सर नहीं बने तो फिर करेंगे हम लोग, ठीक है? ऑलरेडी सॉल्यूशन है, कराया हुआ है आपको। ये सेम चीज डीपीपीएमई में मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन, यस सर। यस सर। ठीक है? तो ये आप करके देखना, यदि नहीं होता है तो देखा जाएगा, हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? अब इसमें एक काम करेंगे हम लोग कि आगे ये इस तरह के क्वेश्चन, अच्छा ये एक क्वेश्चन में ये वाला डिस्कशन, ये मिसिंग वाला किया है क्या कभी क्वेश्चन? यदि कॉर्नर एक, यस सर। यस सर। यस ठीक है, तब तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? यस चलो, ये है कि देयर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इसी को बोलते हैं 14 जो है ब्रेवियर लैटिस होता है। तो यहाँ पे आपको ये रट के रखना है। ये 7 है, टोटल काउंट करोगे तो 14 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है? इसमें लास्ट ईयर या इसी ईयर शायद इस ईयर ही एक ये घटिया क्वेश्चन पूछ दिया था। पूछना नहीं चाहिए लेकिन अब पूछ दिया है तो वो सब आगे ध्यान में रखना है। जैसे मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में कौन कौन सा होता है? प्रिमिटिव और एंड क्लिनिक होता है। तो ये ऐसे भी याद, पहले नहीं बोलते थे कि याद रखो, ये इतना ज्यादा तो नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो इस तरह पूछेगा। और 14 डिफरेंट कौन सा होता है ऐसा पूछ सकता है। तो आप ये भी याद रखना कि क्यूबिक में 4 डिफरेंट क्या होता है। सो इसका एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है, एंगल का रिलेशन क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, ये आपको रट के रखना है। क्लियर है? यस आपको ठीक से याद कर लेना है कि क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर होता है ना? टेट्रागोनल में प्रिमिटिव बॉडी सेंटर होता है, ये रट लेना। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि एक दिन में आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसको आप याद रखिए, ठीक है? तो इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपको रट लेना है। जो भी एग्जाम्पल ये सब है ये रट लेना। कब तक हो जाएगा? हो गया सर। मेरे साथ हो जाएगा वाला कहानी नहीं, कब तक होगा सो बताना है। कल तक। कल तक सबका हो जाएगा, यस यस यस। ठीक है? तो मैथ वाले को आज इवनिंग तक ग्रुप में डालना है, और जो भी केमिस्ट्री में है मेडिकल वाले भी, उनको कल इवनिंग तक ये वाला पार्ट अच्छे से याद करके, और जो आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड आयनिक सॉलिड पढ़ा है वो भी एक बार फटाफट लिख देना है। और ज्यादा हैंडराइटिंग अच्छा करके नहीं लिखने की जरूरत है, जल्दी जल्दी लिख देना है कि ये चीज होता है और सबमिट कर देना है वहां पे, ठीक है? यस ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते। तो ये पैकिंग इन 3D है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना, क्योंकि ये थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा परेशान करता है। तो देखते हैं, कोशिश करके समझ गए तो अच्छा, नहीं समझे तो फिर रट लेना। फॉर्मेशन ऑफ 3D लैटिस बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2D लेयर। 2D लेयर से 3D कैसे बनाते हैं सो बोला गया है ना? तो देखो काम क्या करना है कि एक 2D लेयर है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ क्यूब बनाना है, तो क्यूब 2D लेयर से कैसे बनाओगे बोलो? सर उसका स्क्वायर ऊपर उसके ऊपर रखते जाने का। सेम रखने का। हाँ, स्क्वायर है, इसके ऊपर एक और रख दो, एक और। कब तक रखना है? जब तक ये हाइट जो है एक इक्वल नहीं आ जाए तब तक आप जाइए। तो ऐसे ही आप चेक करोगे ना, तो सिंपल क्यूबिक में भी 2D। अब सिंपल क्यूबिक का आप क्या समझते हैं? सिंपल क्यूबिक जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे सर एक के ऊपर अलाइन करेंगे स्फीयर्स।
जो यहाँ लेयर्स यहाँ Like- एटम ये वाला, अब ये मतलब टच करते रहता है, भावना समझ लेना, और ऐसे रहेगा। अब ये एक लेयर बना है ना, ऐसे ही दूसरा लेयर ऐसे ही इसके ऊपर रखते जाइए, मतलब 6 साइड जो है आप इंक्रीज कर दीजिए, मिल जाएगा। तो ये लेयर ही बार बार आप रिपीट करते रहोगे तो भी मिल जाएगा कि नहीं? यस Yes. Yes. ये जो टॉप का 4 है, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट, यही बार बार रिपीट करते जाइए, आपके काम हो जाएंगे। तो आई होप समझाने की Yes. जरूरत है। तो ये किस टाइप की लैटिस है? तो इसका जो पैटर्न है, यदि ए टाइप लेते हैं तो ये भी ए टाइप ही दिख रहा है, मतलब ए टाइप की लैटिस आपको मिलेगी। समझ गए? Yes. यस ठीक है। अब ये थोड़ा, ये सब तो तुम्हें पता होगा, परसेंटेज ये सब, तो ये आप ध्यान में रखिए कि इसमें आप चेक करोगे तो ये सिंपल क्यूबिक है। तो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर आप देखिएगा, यदि फ्रंट का फेस देख लो आप, तो फ्रंट के फेस क्या दिखाई दे रहे थे, और सबको विजुअलाइज होना चाहिए कि ये चीज है, ये नहीं कि बस नहीं है, कुछ कुछ को नहीं होता है, नहीं होता है तब रट लेना, कोई बात नहीं है। तो फ्रंट का फेस ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख रहे हो फ्रंट के फेस में Yes. ये और ये ऐसे दिख रहा है। तो ये फ्रंट का फेस जो है वो आपका बनाया, जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए सामने आप देखिए, और कॉर्नर पे एटम आप रखे जा रहे हैं और दोनों एटम टच कर रहा है, ऐसा विजुअलाइज करोगे तो 2D में आपको इस तरह दिखेगा। तो A = 2R हो जाएगा, Z कितना हो जाएगा 8 × 1/8। पैकिंग फ्रैक्शन 3D का कैलकुलेट करना है तो Z 1 हो गया, यहाँ वॉल्यूम लेंगे तो 4/3 πr³, और क्यूब जो है एज लेंथ ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, ए का रिलेशन आर के साथ है तो 52.4 आ जाएगा। यहाँ से वाइड ये हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा, क्या बोलते हो? Yes. यस Yes. ठीक है। यदि मान ले कि मैं एक कॉर्नर से एटम हटा दिया, एक कॉर्नर से एटम हटा दिया तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। एक कॉर्नर से एटम को हटा दिए तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लमसम कैलकुलेशन चाहिए, जल्दी। सर अप्रोक्स 42% आएगा। 42% आ रहा है सबका क्या? यस सर 42 आया। कैसे कैलकुलेट किए? तो Z को 7/8 लिया। 7/8. 7/8 आएगा। 7/8. 7/8 into पैकिंग फ्रैक्शन। पूरा Packing तुम fraction बैठ, अच्छा पूरा तुम बैठ के कैलकुलेट करने गए है ना, कि 7/8 × 4/3 πr³/8r³ ऐसे किया है ना? सर ने नहीं 4/3 सर, पाई आर 52 क्यूब को वो मालूम है multiply ना, किया। 52.4 into 7/8 किया डायरेक्ट। 7/8. ऐड किया। इसका मतलब क्या है कि आपको फॉर्मूला पे केयरफुली ध्यान देना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है Z इंटू क्या होता है आपका, तो ये वॉल्यूम हो गया और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया है ना। यस इससे तो इसको तो चेंज कर नहीं सकते ना, ये तो बेचारा जितना है वो रहेगा। चेंज हो रहा है Z, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होता है। यदि आप Z का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैकिंग फ्रैक्शन 1 अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन 2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, यहाँ से डायरेक्ट रिलेट कर लेगा, आ जाएगा। तो ये सब चीज जनरली जो मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं उनको मैथ से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो वो दिमाग वैसे ही लगाते हैं कि बैठ के कैलकुलेट करने जाते हैं। आप फॉर्मूला केयरफुली देखिए और उसको रिलेट करना सीखिए, है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लिख सकते हैं। यदि इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि वॉइड कितना होगा तो क्या करेगा? सर माइनस कर देंगे पैकिंग में। 100 से minus. डायरेक्ट ऐसे रिलेट कर सकते क्या
कि 52.4 था और यहाँ void 47.6 है, तो ऐसे डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि void डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ऐसे कर सकते हैं क्या? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको कभी void पूछता है तो एक तो ये काम ही मत करो। यदि void भी पूछता है तो हमेशा आप क्या काम करना कि पहले पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करो और फिर 100 से माइनस करो, ठीक है ना। ये काम मत करना कि void को डायरेक्टली यूज कर लेना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो केयरफुली ध्यान रखिएगा कि आपको void पूछता है या पैकिंग फ्रैक्शन पूछता है, तो हमेशा पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेना और void पूछता है तो 100 से माइनस करके लिखना, ठीक है। इसमें रॉन्ग मत करना ऐसे। और जो मेडिकल स्टूडेंट है वो मैथ से डरा मत कीजिए। आपको मैथ ऐसा नहीं पढ़ना होता है कि ऐसा लगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक है। तो मैथ से नहीं डरने का, मैथ डराने के लिए नहीं होता। जो डराने वाला मैथ है वो आपको पढ़ना ही नहीं करता, तो कृपया उससे ना डरे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मेडिकल लेते ही है इसीलिए क्योंकि उनको मैथ नहीं आता। सिंपल सा फंडा है। उससे पूछिए तो उसको ऐसा लगता है कि मैथ से मुझे कभी पाला पड़ेगा ही। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, पूरा फिजिक्स मैथ पढ़ना है। तो ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहे यार मैं तो सोचता था आएगा ही नहीं और आ गया। आप 10th में जैसे मैथ रटते थे वैसे ही यहाँ रट लीजिए, ऐसा कुछ होता है, कहानी खत्म। दिमाग नहीं लगाना है। क्यों होता है? मेडिकल इंजीनियरिंग वाले दिमाग लगाएंगे हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। मेडिकल वाले को उधर साइड ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप बायो पे दिमाग लगा लीजिए, वही बहुत है, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के डेफिनेशन पढ़ चुके आप। अब यहाँ पे पढ़ते हैं नियरेस्ट नेबर, सेकेंड नेबर, थर्ड नेबर, फोर्थ नेबर। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई एक एटम सेलेक्ट करना है और इसको केयरफुली देखना, नहीं तो अदरवाइज ये 6 तक मैं लिखा हूं तुम्हें दिखना ही बंद हो जाएगा कि हो क्या रहा है। 3 तक तो आराम से दिखेगा, 4th के बाद तुम्हें नहीं दिखेगा। मुझे तो दिखता है, तुम्हें नहीं दिखेगा, फिर भी कोशिश करना जहां दिखाऊंगा दिखने का। कोई भी एक तो अपने रूम के राइट साइड जो है, राइट साइड कॉर्नर पे देखना स्टार्ट करो कि वहां एक एटम रखा हुआ है। अच्छा तुम अपने रूम पे केवल कॉर्नर पे देखोगे तो तुम्हें पूरा एटम तो दिखाई नहीं देगा दोस्त, दिखाई देगा क्या? नो नो नहीं। यदि वहां पे जो एटम रखा उसको कंप्लीट एटम देखना है तो आपको किस तरह की अरेंजमेंट सोचना पड़ेगा? 3D स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। 3D तो रूम में बैठे हुए है दोस्त। मैं बोल रहा हूँ कि तुम पूरा 1/8 पार्ट इनसाइड रूम देख पा रहे है ना, उस कॉर्नर Yes. पे 1/8 पार्ट देख पा रहे। मैं बोल रहा हूँ मुझे तो कंप्लीट एटम चाहिए ना, तभी तो उसका हम सराउंडिंग चेक करेंगे। बात समझ रहे हो क्या? यस Yes. यस तो आप ऐसा सोचो कि आपका रूम है और राइट साइड कॉर्नर पे देख रहे हैं, तो उसके राइट साइड में एक सेम रूम है, जैसा आपका रूम है वैसे ही विजुअलाइज कीजिए बगल में भी एक रूम है। क्लियर है? यस अरे ये दिखेगा, तुम्हें मन में सोचना पड़ेगा कि इधर है ऐसा। तो ये 2 रूम हो गया दोस्त। ये 2 रूम को सामने रिपीट कर दो, जो तुम्हारे फ्रंट है ना, ऐसा सोचो कि सामने भी ये 2 रूम रिपीट हो गया, तो 4 रूम हो गया। ऊपर Yes. भी आएगा, ऊपर भी 4 आएंगे। ऊपर भी आ गया। समझ में आ गया? थोड़ा वेट कर, जब मैं बोलूंगा तो रिमेनिंग को नहीं तो लगेगा कि यार हम ही लोग को नहीं आया क्या। दूसरे को फ्रस्ट्रेट मत कर, नहीं तो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछूंगा फिर तुम्हें फ्रस्ट्रेट करूंगा। सबको समझने दे, आगे अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, समझो। तो ये आपको हाफ कवर हो गया, मतलब हाफ ऐसे दिख रहा होगा आपको एटम, है ना। इस टाइप के एटम आपको विजुअलाइज होना स्टार्ट हुआ हेमिस्फीयर है कि नहीं? हेमिस्फीयर। इस टाइप के एटम सबको दिखा क्या ये बताओ? यस Yes. अब जो नीचे 4 था वैसे ही ऊपर 4 रिपीट कर दो, तो पूरा एक एटम आपको राइट साइड कॉर्नर पे ऐसे दिख रहा होगा। क्लियर है क्या?
Yes. 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 ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं तुम्हें ले जाना पड़ेगा, मुझे एक था इमेज, वहां पे समझाना थोड़ा इजी होता है, क्लास में तो आराम से हो जाता है। ये नहीं चाहिए मुझे, ये 20 पर थे ना हम लोग। अभी ठीक है क्या दोस्त, स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छे से कि ज्यादा Yes. Yes. ज्यादा बड़ा हो गया कि दिख रहा है सही से, ये बताओ। दिख रहा है सही से। दिख रहा है। ओके, अब ये क्या करना कि ये वाला एटम ध्यान से देखना, इधर देखना। ये वाला एटम ध्यान से देखना, ये कंप्लीट एटम दिख रहा है क्या आपको? जो Yes. अभी जैसे बताया आपको कि आप इस रूम में बैठे हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इस कॉर्नर पे बैठा हूँ, और मैं आपको बोला था राइट साइड वाला देखिए आप ऐसे, तो आपको ये अभी तो दिख रहा होगा, अभी तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करो कि ये जो एटम है, यदि आपका सिंपल क्यूबिक है तो ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, इसका मतलब ये वाला एटम इसको टच करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। Yes. करेगा। जैसे ये टच करेगा वैसे इधर वाले को भी टच करेगा। Yes. तो ऐसे ही ये इसको टच करेगा तो इसको भी टच करेगा। ऐसे ही चेक करोगे तो ये ऊपर वाले को भी टच करेगा और नीचे वाले को भी टच करेगा। तो Yes. फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6. 6। लेंथ कितना होना चाहिए? 2R. 2R या A, है ना, एज लेंथ। ये तो मिल रहा है, ये पूरा था और ये पूरा था, तो 2R हुआ कि नहीं डिस्टेंस? Yes. Yes. तो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा क्या? Yes. Yes. और लेंथ कितना हो जाएगा दोस्त? A। लेंथ कितना ले लोगे? A हो। A. अब तुम सोचो कि दूसरा क्या हो सकता है। पहला तो हो गया सबसे क्लोज, उसके बाद वाला, तो तुम ध्यान देना, कलर पूरा, ये कलर ठीक है ना, ये पढ़ाने में थोड़ा तकलीफ है, अदरवाइज फटाफट हो जाए। फटाफट खत्म करना चाहूं तो तुरंत कर दो। देखो ये वाली कहानी कंप्लीट हो गया है अपना, है ना। क्या बोलते हो? Yes. और आपका जो एटम है ये वाला एटम, एक बार विजुअलाइज सही से होगा ना तो फिर तुम अपने करने लोगे, जरूरत नहीं, सब दिखता है। हम सेकंड क्या ले सकते, तो पहले अपने रूम में ही सोचो, तो बाहर मत जाना, जिस रूम में बैठे हुए हो अब सोचो कि तुम यहाँ पर बैठे हुए थे और ये एटम कंसीडर किए हो दोस्त, तो ये एटम जब कंसीडर किए हो तो ये वाला कहानी खत्म हो गया। अब सबसे क्लोज कौन सा दिख रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आप चेक करने जाओगे तो इसके सबसे क्लोज क्या हो सकता है, तो ये एटम हो सकता है। ये वाला कहानी खत्म है दोस्त, ये वाला कहानी खत्म है, ये वाला कहानी खत्म है। ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा बोलो? √2A. है ना, Yes. ये ए और ये 90 डिग्री है, तो √2A। अब एक और ध्यान से देखना दोस्त,
ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा? √2a। Root 2a। ठीक है, मुझे भी नहीं जल्दी दिखता है ये 3D वाला जो है ना। हाँ, ये √2a। √2a डिस्टेंस होगा। ठीक है, तुम्हारे रूम में मैंने कितने खत्म कर दिया? एक तो तुम्हारा बेस था, है ना, 3 चला गया, उसमें से सिंपल क्यूबिक माने फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में 3 अभी दिखाया जो इक्वल डिस्टेंस पे था, एक और बचा दोस्त, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फोर बाय √3 आ रहेगा। √3a आएगा। ये वाला चेक करेगा तो ये क्या है? फेस डायगोनल है, ये कितना हो जाएगा? √2a। और ये चेक करेगा तो ये a आएगा, ये तो 90 होगा, तो पाइथागोरस यूज करेगा तो √3a आएगा। आएगा कि नहीं? यस। Yes. तो अलग डिस्टेंस हो गया, √2a से अलग हो गया, मतलब पहला a पे मिला, दूसरा √2a पे मिला, और तीसरा √3a पे मिलेगा। ये बात समझ में आया है क्या आप? यस। Yes. तो आप ध्यान देना कि √2a पे क्या होगा दोस्त, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये प्लेन लेते हैं। पहले तो मैं ये सब हटाता हूं, ये देखना, पहले ये नहीं, एक ही बार करेंगे तो मिटाना आसान पड़ता है। ये प्लेन में देख लो, ये यदि आपका √2a था तो इधर भी √2a आएगा, ये भी √2a आएगा, और ये भी √2a आएगा। आएगा कि नहीं? Yes. आएगा। Yes. तो 4 दिखा क्या? यस। Yes. ठीक है, लिख लो 4, बाद में ऐड करना है तुमको। अरे यार, इसी में टाइम चला जाएगा। हाँ, ये √2a, ये √2a, ये √2a, और ये √2a होगा कि नहीं? Yes. यस। 4 हो गया ये। Yes. घर पे बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करना। ये भी 4 हो गया। 4। यस। Yes. इसका मतलब जो तुम लिए थे और 8 दिख रहा था तुम्हें, तो एक x एक्सिस में, एक y एक्सिस में, और एक z एक्सिस में, तो हर एक एक्सिस में 4 4 आपको दिखेगा। ठीक है, तो 12 हुआ कि नहीं? यस। Yes. किसी को डाउट है इसमें? सर वापस बताओ। नहीं, कौन सा नहीं समझा? वो XYZ एक्सिस वाला। अच्छा, ऐसा। अरे ये प्लेन लिए, जैसे मान ले कि तुम ये देखना 2D में। अच्छा, ये बता कि जो तुम 8 लिया था, है ना, जो तुम 8 रूम लिया था, इसमें चेक करेगा तो ये तुम्हारा जो सामने वाला वॉल है, तुम यहाँ पे सोच रहा है ना, ऐसा दिखेगा कि नहीं? ये बोल। यस सर। यस तुम यहाँ बैठा हुआ है, तुमको बोला था यहाँ पे देखना है, तो तुमको क्या है, ये जो मेरा जो स्क्रीन है, इसके इधर भी 4 रूम होगा, उसके उधर भी 4 रूम होगा, तो ये वाला दोनों में कॉमन होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर, कॉमन होगा। तो कॉमन होगा, तो मैं कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ? तो मैं ये डिस्टेंस, ये तो मेरा कॉर्नर इधर है और मेरा सामने वाला मैं वॉल की बात कर रहा हूँ, तो ये √2a, ये √2a, ये √2a, ये √2a। समझा क्या? समझा। तो जैसे तुम ये सामने वाला लिया ना, ऐसे ही अब ये वाला प्लेन में सोचो। ओके, समझा सर, समझा। प्लेन में सोचेगा तो ऐसे ही आएगा, और ऐसे ही ऊपर जो छत रूफ है ना,
वहां पे सोचो 4। तो यस ये सर। ध्यान वाला पोजीशन ये हुआ लास्ट में जो छत वाला बताया था, ये ऐसे ही दिखेगा। अब समझा क्या? तो मैं बोल दिया एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। समझा। अभी सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. पक्का सही बोल रहे तुम? सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे थे? सच बोल। सच बोल रहे। सच। राजा हरिश्चंद्र दोनों भी। क्या बोला? कुछ बोल रहे क्या रे? अब देखो, अब हम लोग फोर्थ, अच्छा आपके रूम में और कोई बचा है क्या? चेक करके देखो आपके रूम में कोई एटम बचा है? यस, कॉर्नर वाले। यस, ऑपोजिट वाला। ये वाला है ना? यस, कॉर्नर वाला। तो यहां से यहां गए 1, यहां से यहां आए 2, यहां से यहां गए 3, यहां से यहां गए 4, हुआ कि नहीं? यस। ऐसे ही यहां से यहां चले गए 5, यहां से यहां गए 6, यहां से यहां चले गए 7 और यहां से यहां गए 8। बोलो। यस। तो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 और कितने डिस्टेंस पे होगा? √3a। 3A. समझा। समझ गए? यस यस। सर ये बीसीसी रहेगा ना, बॉडी सेंटर? क्या बोला? बॉडी सेंटर रहेगा ना? बॉडी सेंटर पर रहे कि सिंपल क्यूबिक पर रहे? सिंपल क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर कहाँ से दिख रहा है? मैं आपको बोला था कि आप ऐसा एज्यूम करो कि ये एटम टच कर रहा है, ध्यान में है? यस सर, ये टच कर रहा है। अभी मैं ऐसे करके दिखा दूंगा तो पता चलेगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं सब एटम, तो केवल दिखाया गया है। तुम्हें ऐसा ध्यान में रखना है कि ये टच कर रहे हैं आपस में, ये बॉडी सेंटर नहीं है। बॉडी सेंटर तब होता ना दोस्त, जब इधर भी एक एटम रख देता, तब बॉडी सेंटर। यस। समझ गया? अभी हो गया? बोलो। यस। तो रूम के अंदर तो अब कोई नहीं बचा ना, कि रूम के अंदर भी कोई एटम है जो रिमेनिंग है, कैलकुलेट करना है? नहीं बचा है। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं? तो इनसाइड रूम अब कोई भी एटम नहीं बचा है। यदि मैं आपसे पूछता हूं फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा? ध्यान देना, आपका रूम है, जिस रूम में थे तो आपने राइट साइड रखा था, उसके ऊपर और सामने रिपीट किया था। अब मैं बोल रहा हूं एक आप लेफ्ट साइड रखो इधर, तो यहाँ पे इस तरह के अरेंजमेंट आपको दिखेंगे। देखना, मैं बहुत अच्छा तो बनाता नहीं डायग्राम, लेकिन भावना समझना है। समझ गए क्या? ऐसे दिखेगा क्या? यस। आप तो यहाँ है और आपका एटम ये कॉर्नर पे है, ये दोनों टच करते रहेगा। यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, ये एटम है और ये एटम है, ये वाला तो कॉमन रहेगा। ये भावना आपको समझ में आता होगा, क्या बोलते हो? Yes. यस। ठीक है। अब आप ध्यान देना दोस्त जरा, ये जो आपके पास है, अब इसके क्लोज है, तो ये जो आपके पास ये 8 था, ये रूम की कहानी खत्म कर लिए, कॉर्नर पे था, तो बगल के क्यूब में आपको देखना है। तो बगल के क्यूब में जैसे ही आप देखोगे तो ये वाला तो कॉमन है दोस्त, इसके बाद मतलब ये वाला नहीं देखना है, इसके बाद को, और ये भी कंसीडर कर चुके हो सब आप, है ना? ये कॉमन वाला है, ये तो ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। तो ये अब बताओ कि ये 4 में कौन सा सबसे क्लोज होगा? यहां से सबसे क्लोज जो इसी के लाइन में, इसी लाइन में आगे होगा। 2A। कि मैं 2D थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना? ये वाला एटम था, ये अपने पास बेस एटम है, इसके बगल में भी एक रूम बनाए हैं, इस लाइन के अराउंड जो होगा वही सबसे क्लोज होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो जैसे आप इधर जाओगे तो ये मिलेगा, वैसे ही आप इधर भी जाओगे तो मिलेगा। अरे क्या हो गया यार?
हाँ ठीक है। जैसे आप ये एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस में गए तो एक लेफ्ट और एक राइट मिलेगा। ऐसे ही जब आप वाई एक्सिस में जाओगे तो ऊपर यहाँ पे और यहाँ मिलेगा, और ऐसे ही स्क्रीन जो है उसके आउटसाइड और इनसाइड मिलेगा। तो 6 होगा कि नहीं होगा? यस यस Yes. केवल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा, है ना, 2a। 2A. 2a समझ गया? ये दिखा तुम्हें 4 तक? यस यस Yes. इसके आगे भी देखना है? यस Yes. देखो, अब आगे चेक करो तो यहाँ से तुम्हें डिस्टेंस मेजर करने पड़ेंगे ये वाले, कि कितने आते हैं। ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। √5a आएगा। इसका जाओगे तो ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। अब जो डिस्टेंस यहाँ से ये आ रहा है तो ये मेजर किए तो ये वाला डिस्टेंस भी सेम ही आएगा, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। यस अब ये देखना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट क्या, तुम तो एक पे देख लिया, अब लेफ्ट साइड राइट सब अलग अलग चलता है। तो ये थोड़ा आपको मैं बता दिया डिस्टेंस कितना आ रहा है। आपको एक पैटर्न दिखा क्या डिस्टेंस में? डिस्टेंस में एक पैटर्न दिखा होगा आपको कि ये a है, √2a है, √3 है, √4, √5, √6 ऐसे ही दिखता है। यस यस तो यहाँ पे एक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये 24 होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी 24 होता है। ये दिखेगा नहीं तुम्हें, काउंटिंग में इतने नहीं करा सकता, कराऊंगा तो एक कराऊंगा, दूसरा भूल जाओगे। तो ये ध्यान में रखना है कि ये होता है, ये डिस्टेंस हार्डली पूछता है 4 तक ही, लेकिन आप याद रख लीजिए तो ठीक है। समझ गए क्या? यस सर यस यस तो ये दिखेगा यहाँ तक। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन कराया था पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने एक जनरली जो सॉल्व करते हैं आपसे मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका कि 7/8 यूज करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, फिर यहाँ से सॉल्व करके दिया था कि डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, ये तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब बॉडी सेंटर पढ़ते हैं हम लोग। समझ गया क्या? बोलो। यस यस Yes. तो बॉडी सेंटर अब पढ़ेंगे हम लोग। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, तो बॉडी सेंटर में आपको कॉर्नर पे एटम होगा और एक बॉडी सेंटर में रहेगा। आप केयरफुली ध्यान रखना बीसीसी अरेंजमेंट कैसे जनरेट करते हैं 2D से। तो बीसीसी अरेंजमेंट आर जनरेटेड बाय रिपीटिंग स्क्वायर 2D लेयर, ठीक है, in which the adjacent particle are not touching each other such that the particle in the next layer are placed above the center of square of previous layer। तो आपको एक स्क्वायर बनाना है और इसका ध्यान में रखना मैंने बोलना क्या चाह रहा है कि जैसे आप बॉडी सेंटर बनाओगे ना तो यहाँ पर आपको एटम दिखेगा और ये टच नहीं करेगा दोस्तों। और एक सेंटर में ऐसे एटम रहेगा। तो बोला एक लेयर बनाइए और दूसरा लेयर आपको ऐसा बनाना है ना जो फर्स्ट टच नहीं करना चाहिए और फर्स्ट लेयर के सेंटर के ऊपर होना चाहिए। यही लिखा है इन विच द एडजेसेंट पार्टिकल आर नॉट टचिंग ईच अदर सच दैट द पार्टिकल इन विच नेक्स्ट लेयर आर प्लेस्ड अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रीवियस लेयर। सपोज ये लेयर आप कंसीडर किए, है ना, ये लेयर आपने कंसीडर किया है, ये एक स्क्वायर है। दूसरा जो स्क्वायर बनाना है ये इसी का ऐसे बनाना है, ऐसे करके ये भी एक स्क्वायर ऐसे बनेगा। तो ये स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, सोच के देखो थोड़ा, विजुअलाइज ठीक से करना दोस्त। कैसे करोगे काम? नहीं समझा सर नहीं समझे? इसको हटा दो, ठीक है। ये लेयर लिए, ये तो समझ में आया ना। यस अब इसके
यहाँ पर भी एक एटम होगा कि नहीं सेंटर में, ये बोलो। Yes. Yes. ऐसे भी एक लेयर बना सकते कि नहीं, ये दो मैं सामने दे, ऐसे ही बैक साइड में भी होगा कि Yes. नहीं। Yes. समझा समझा. Yes. तो ये एक लेयर बनेगा ना, तो बोला है दूसरा लेयर जो रखना है वो सेंटर के ऊपर रखना है, ऐसी फॉर्म करते जाओ। AB AB. लगता तो ऐसे ही, समझ गया। yes Yes. सेंटर जॉइन करना है ना इसका। ऐसे भी बना सकते, ठीक है। चलो इस पे ज्यादा करेगा तो फिर देखना ही बंद हो जाता है। तो एबी टाइप 2D लेयर, मतलब यदि आप 2D लेयर से बॉडी सेंटर बनाना चाह रहे हो तो एबी टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। अब आप चेक करोगे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है बेस वाला लेयर ए हो गया और ये सेंटर वाला लेयर बी हो गया, फिर ए फिर बी, ऐसे ही बनते रहेगा। अच्छा, ये सब की पैकिंग फ्रैक्शन ये सब कैलकुलेट करके 68 आता है ना। तो ये सब आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हो। yes Yes. सबको क्लियर है ना यार, इसमें क्या परेशानी, इसमें नहीं। इसका जब आप कैलकुलेट करोगे ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जो सेंटर है इसको थोड़ा विजुअलाइज करना दोस्त, थोड़ा परेशानी है लेकिन कोशिश करो, हो जाएगा। सेंटर जो है मैंने रूम है, रूम के सेंटर पे जो एटम रखा होगा ना उसको बेस एज्यूम कर, उसको बेस एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा कि चारों 8 कॉर्नर वो तो टच करेगा ही करेगा, Yes. है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। डिस्टेंस मेजर करने आता है आपको, सेंटर से कॉर्नर का जो डिस्टेंस होगा वही आपका हो जाएगा। तो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a/2 होगा कि नहीं, बोलो। ये सबको समझ में आता है √3a/2 कैसे होगा। अरे बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है बताओ, बॉडी डायगोनल कितना होगा, √3 उसी का हाफ तो लेना है। Yes. 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 तो √3a/2 डिस्टेंस पे दिख जाएगा आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। अब आप चेक करोगे तो आपके रूम के सारे एटम खत्म हो गए, है ना। अब कहाँ आपको विजुअलाइज करना होगा, देखना होगा, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा बगल के रूम में। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे, ये कहानी सब तो खत्म हो गया है। अब ऐसे ही समझो कि आपके पास अब ये एटम आपका बेस था, तो ये 4 तो कॉमन हो गया। अब एक सेंटर में एटम होगा और 4 यहाँ होगा, तो इसके क्लोज ये सेंटर वाला ही होगा कि नहीं होगा। yes तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a ए होगा कि हाँ, नहीं A. तो Yes. ठीक है। अब ए होगा तो जैसे आप सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो जैसे आप इधर गए वैसे ही इधर भी तो होगा ना एक। Yes. ऐसे ही आप स्क्रीन के फ्रंट और स्क्रीन के बैक, मतलब ऐसे और ऐसे पीछे, इधर भी एक एक होगा। ऐसे ही ऊपर जाओगे तो मिलेगा और नीचे भी मिलेगा। नीचे भी एक मिलेगा. Yes. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। 6. और कितने डिस्टेंस पे होगा, ए A. डिस्टेंस। क्लियर है क्या, yes Yes. सर समझा नहीं समझा। समझा सर। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखोगे, बगल वाले के कॉर्नर वाला एटम तो ये कॉर्नर वाले जो है ये चेक करके देख लेना, है ना। ये सेंटर है यहाँ से। अब मैं थोड़ा आपको सर वो 12 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा, क्या 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 12 वो वाला बताओ ना, 12 वाला थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं अभी बताया था, क्यों हर बार आ रहा है, कौन है ये,
नाम क्या है स्टूडेंट का? शुभम। शुभम। तुम्हें सबसे ज्यादा टेंशन है क्या दोस्त? नो सर, मेरे को लगा बताया इसलिए। क्या बोला? तुम्हें क्या लगा? बताया आपने इसलिए मैं। तो थोड़ा क्लास में रहो तो ऐसा लगेगा कि नहीं बताया अभी। अंदर से ऐसा फीलिंग क्यों आता है? थोड़ा कंट्रोल। अरे मैं जहां पे नहीं होगा तुमसे वो पहले ही मना कर दूंगा कि छोड़ दे आगे, जैसे मना कर दिया ना 24 वाला, नहीं समझाया ना, वो तुम 10 बार बोलेगा तो भी नहीं समझाओ, या तुम किसी दूसरे से समझ सकता है तो समझ लेना, इस तरह नहीं करने का। मैं वही देख रहा हूँ कि कैसे समझाया जा सकता है। क्लास में रहता तो मेरे लिए काम इजी है, यहाँ ड्रॉ करना मतलब मुश्किल है। चलो एक ध्यान देना जो बोल रहा हूँ। एक जो है कुछ स्टूडेंट बोले जो उनको 2D में विजुअलाइज हो रहा था कि सर ये वाला डिस्टेंस ले लो, है ना, यस कि देखो ये चीज लगा। मैं आपको दूसरा एक डिस्टेंस दिखाता हूँ और केयरफुली ध्यान से देखो। जिस रूम में हो उसका सेंटर, अब जब हम कंसीडर कर रहे हैं मतलब आप इंफिनिटी तक लेफ्ट साइड चले जाओ, राइट साइड चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे, फ्रंट पे, बैक पे, इंफिनिटी तक चले जाओ, मतलब ऐसे बहुत सारे रूम है, ऐसा मीनिंग लो। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको केयरफुली कैलकुलेट करना। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या मुझे? ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये जो बोले ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये तो सामने दिख रहा है आपको, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा ये मेजर करके बता सकते हो मुझे? सर वो 11/√11/2a आ रहा है। आ रहा है। अब ये कैसे आया होगा दोस्त? देखो सब विजुअलाइज करना। आपको क्या करना है कि ये सेंटर है ना, अब ये सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो आप क्या करो कि ये जो है यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा कोई बता सकते हो? ये जो एज सेंटर है यहां से बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? √3a/2। मैं एज सेंटर से इसका पूछ रहा हूं, a/√2 आएगा कि नहीं बोलो? नहीं, चलो नहीं सर। नहीं आएगा ना? यस a/√2 यस सर a/√2 आएगा। जिसका नहीं आ रहा है चश्मा लगाओ तो दिखेगा, जिसको आ गया है मतलब उसके पास तीसरा आंख भी है तो वो देख पा रहा है कि क्या है। देख ये वाला पार्ट में बोल रहा था। अच्छा नहीं गड़बड़ लिए क्या हम लोग? एक मिनट रुक जाए यार, नहीं ये फेस सेंटर पे होगा ना, ये बॉडी सेंटर ले रहे हैं ना हम लोग? नहीं Yes. Yes. बॉडी सेंटर ले रहे हैं, नहीं ठीक है दोस्त, अब ध्यान देना। नहीं नहीं सही लिए थे, अरे इतना ज्यादा ये है ना कि गड़बड़ हो जा रहा है। ये वाला डिस्टेंस बता तो कितना होगा? √2a। √2 ये सबको दिखता है क्या √2a होगा? Yes. यस जिसको नहीं दिखता है ना क्या काम करना, ये कितना होगा ये तो दिखता होगा, क्या बोलता है? यस ये Yes. डिस्टेंस तो तुम कर सकते हैं ना, ये फेस डायगोनल है। अब Yes. ये फेस डायगोनल को यदि तुम्हें सही से दिख रहा है तो इसको पकड़ के और इधर बीच में ले आना, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, उतना ही नहीं होगा। तो √2a है। और मैं और जब सेंटर में आप ले आए तो यहीं पे एटम भी तो है, Yes. तो ये कितना हो जाएगा? √2a/2 By हो 2. जाएगा, तो ये एक्चुअली by 2 a/√2 आएगा। समझा क्या? Yes. यस दूसरा आंख से तुमको दिख रहा होगा, क्या बोलता है? Yes. हाँ। अब ये डिस्टेंस जो है ये पढ़ लिए। अब ये डिस्टेंस कितना है दोस्त? तो ये a और a/2, ये 3a/2 हो गया। a/2 यस और ये एंगल 90 है। कुछ बच्चा को ऐसे लगता है कि ऐसे रहेगा तभी एंगल है, अरे इसको कैसे भी ले जाएगा तो ये 90 ही रहेगा, है ना? ये Yes. वाला है, ये Yes. हमेशा प्लेन में रहेगा तभी 90, जरूरी थोड़ी है तुम यहाँ रखेगा तो भी 90 है, यहाँ रखेगा तो भी 90, कैसे भी लेगा 90 ही।
तो क्या होगा कि ये 90 आ गया, ये दोनों पता है तो डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। यस Yes. a बाय रूट 2 का स्क्वायर और रूट 3a बाय 3a बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस कर लेगा। आगे बताऊं क्या, नहीं ना। अरे आगे बताने की जरूरत है। No. नो चलो यदि बताने की जरूरत है तो घर पे थोड़ा मेहनत करो, इसके कैलकुलेशन पे आ जाएगा, है ना। अब देखो, यदि मैं इससे कम डिस्टेंस पे दिखा देता हूं तब आप सोचोगे ना कि हाँ तीसरा कुछ और होगा या बीच में कुछ आना चाहिए, है कि नहीं। तो यस ये डिस्टेंस √11/2 आता है। अब मैं क्या करता हूं कि इससे कम डिस्टेंस पे आपको दिखाता हूं कि वहां भी एटम दिखता है। अब उसके लिए थोड़ा आपको पेन आप रख दीजिए और ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, जहां जहां मैं बोलता हूँ एटम देखना है। आपका रूम है और रूम के सामने एक रूम है और उसके ऊपर एक रूम है। आपका रूम, इसके सामने सेम टाइप रूम और उसके ऊपर सेम टाइप रूम है, समझा क्या। Yes. सबको यस दिख रहा है। अच्छा, Yes. तुम्हारे रूम के उसके सामने और उसके ऊपर जो रूम है उसके सेंटर का एटम और तुम्हारे रूम में सेंटर का एटम, बीच का डिस्टेंस कितना होगा। Root ए 2 है. बोलो। Root 2 है. एक ए रहेगा एटम सर, ए रहेगा। ए कौन बोल रहे हो। अरे बोलने से मत डर, मैं नाम बोलता हूँ कौन बोल रहा हो तो उससे मत डरो। अरे भाई क्या बोल, तुम्हें सर बोलना है तेजस। तेजस। ए कैसे कैलकुलेट किए। सर उसके सेंटर का और अपने सेंटर का, तो स्क्वायर का मतलब दोनों को ज्वाइन किया तो एक स्क्वायर बनेगा ना टच ऊपर। नहीं कर रहा है दोनों दोस्त, दोनों एटम टच नहीं कर रहे, स्क्वायर बनेगा, लेंथ अलग होगा, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ कि ये रूम है, ध्यान से देखना, ये यहां से इसके डिस्टेंस कितने होंगे। a/√2। ए बाय रूट 2। ये सबको क्लियर है क्या, बोलो। ये तो ऑलरेडी दिखाया है ना। यस यस अब तुम्हें मैं बोला इसके सामने रूम है ना, और इसके ऊपर एक रूम है दोस्त, ऐसे। ये वाला लेगा तो यहां से इसका भी डिस्टेंस a/√2 ही A होगा by कि नहीं root 2 होगा। आएगा. Yes. यस तो दोनों को ऐड करेगा तो a/√2 प्लस a/√2 कितना हो जाएगा। √2a। 2A by रूट 2 ए। root 2A. √2a आया सबको। Yes. यस सर। तो देख मैंने तुमसे इससे कम डिस्टेंस दिखा दिया, बोलो। Yes sir. यस सर समझा। समझा। अब कितना ये एटम हो सकता है, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से ऐसे आप चेक करोगे तो प्लीज ध्यान से देखना जरा दोस्त। सामने है, मतलब तुम्हारा रूम है, तुम्हारे सामने के ऊपर वाला रूम और नीचे वाला रूम। तुम्हारे सामने तुम जो रूम में बैठे हो उसके सामने रूम है, उसके ऊपर एक रूम है और उसके नीचे एक रूम है। तो ऊपर वाला का सेंटर और नीचे वाले का सेंटर दोनों का डिस्टेंस √2a ही आएगा कि नहीं, बोलो। Yes. Yes. ऐसे तुम ये ऊपर लिया है, ऐसे ही यदि नीचे रूम ले लेगा तो यहाँ जो एटम होगा इसका भी डिस्टेंस तो सेम ही Root होगा। 2. Yes. वैसे ही तुम्हारे पीछे वाला रूम, उसके ऊपर वाला और नीचे वाला उसका भी सेम ही आएगा कि नहीं। यस तो ये 4 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। Yes. यस तो ये एक प्लेन टाइप से बन गया है ना। ऐसी समझो एक्स एक्सिस है, ये 4 है, वाई एक्सिस में 4 होगा, जेड एक्सिस में 4 होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 12। अब नहीं दिखाएगा, अब हो गया, दिख गया तुमको। समझा सर। यस सर। Yes sir. Yes. तो Yes. ऐसे Yes. ये 24 कैसे आता है मालूम है। ये देख लिया, अरे ये दिखा सर वो √11/2। बाजू वाले का 4 रहता है और बाद में टोटल 6 रहता है। हाँ तो टोटल ये 24। एक फेस की और 4 है, इधर ऐसे ही जाओगे तो 4 और मिले,
ऐसे ही y में जाओगे तो 4, नीचे y में जाओगे तो 4, z में 4, माइनस z में जाओगे तो 4, तो टोटल कितना हो गया? 24। 24। पानी खत्म। तुमको दुनिया कुछ और दिखा सॉलिड स्टेट का? यस। Yes. समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा। तुम याद कर ले कि संसार में ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आते एफसीसी पे। एफसीसी जो है आपका, ये फेस पे और सेंटर पे होता है, Z4 होता है। ये सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको। और ये जो आपसे बोला है कि व्हेन ए स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड 2D लेयर इज प्लेस्ड वन अबव एंड अदर, मतलब एक के ऊपर एक रखना है, सच दैट द पार्टिकल इज नेक्स्ट लेयर आर प्लेस्ड अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रीवियस लेयर। मतलब पहला वाला जो है लेयर जो भी आप फॉर्म करते हो, दूसरा लेयर जो है वो सेंटर के क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। तो ये बोला है नेक्स्ट लेयर आर प्लेस्ड अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रीवियस लेयर। तो ये आपको कंसिडर करना है और फॉर्म करना है। तो क्या करोगे, कौन सा लेयर लोगे दोस्त, बोलो? तो एक लेयर तो ये हो गया, है ना? Yes. यस। एक लेयर ये कंसिडर कर लो। दूसरा लेयर कैसे लेना है? तो दूसरा लेयर देख रहे हो ये वाला, ये फेस वाला जो है ना 4 एटम, ये भी तो एक स्क्वायर बनेगा ना दोस्त। Yes. तो वही बोला है कि सेंटर के अब दूसरा लेयर रख देना, ऐसे ही रिपीट करते रहो, आ जाएगा। समझ गया? यस। ठीक है। ये सब कहानी मैंने बता रहा तुम्हें, ठीक है, कि आर का रिलेशन क्या होता है। तो आर का रिलेशन फेस कंसीडर करना, तो कॉर्नर पे 4 है और फेस सेंटर पे भी है, तो ये R 2R R, तो ये 4R हो गया। तो रूट 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। क्या बोलते हैं? Yes, sir. यस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड वन एडजेसेंट फेस सेंटर। तो ये कॉर्नर से एडजेसेंट फेस सेंटर बोला है ना? तो एडजेसेंट फेस सेंटर ये भी होगा, है ना? ये वाला लोगे, नहीं तो बगल वाला ले लो, तो ऐसे ही तो दिखेगा। तो यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये R और ये R, तो ये कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। A और R का रिलेशन पता है तो आप लिख सकते हैं। क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. आगे बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेस सेंटर, है ना? फेस सेंटर एडजेसेंट फेस सेंटर का मतलब एक ये और एक ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 4R. इसके बीच का डिस्टेंस 4R होगा। एडजेसेंट फेस बोल रहा है दोस्त। एडजेसेंट फेस कौन सा लेगा? एक ये वाला ले लो और एक ये बैक वाला है वो ले लो। ये दोनों के सेंटर पे जो एटम है ना, फेस सेंटर पे, उसके बीच का डिस्टेंस। A/√2. तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्टेंस कितना है? A/2 है। ये डिस्टेंस कितना है? A/2 है। A/2. परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस यूज करोगे A/√2 आ जाएगा। समझ गए क्या? Sir. यस। 2R। तो ये आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन आपको याद है 74% होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बता देता हूँ कि कितना रहता है। आई थिंक कि आपको सेकंड तक दिखाया जा सकता है। सेकंड थर्ड, हाँ, कुछ उससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। लिखा हुआ है, रट लेना, या दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसको कंसीडर करेगा? तो फेस जो सामने, जो तुम्हारा, मैं जिस रूम में तुम बैठे हो, सामने के फेस के सेंटर वाला को हम लोग एज्यूम करेंगे, वो मेरा बेस है। अच्छा, ये पूरा एटम कवर करने के लिए
आपका रूम और सामने एक रूम लेना पड़ेगा तो पूरा एटम कवर हो जाएगा, हाफ आपके रूम के साइड और हाफ आपके सामने वाले रूम में, तो Yes. पूरा एक एटम हो जाएगा कि नहीं? यस Yes. ठीक है। अब ये जब चेक करोगे तो कॉर्नर पे जो एटम होगा, आपके रूम के कॉर्नर पे जो एटम है आपके सामने वाले फेस पे, वो सामने जो रूम है वो कॉमन होगा कि नहीं? यस कॉमन होगा कि नहीं होगा? यस सर ये मेरा रूम है और इसके सामने रूम है, तो ये जो एटम होगा सामने वाला भी ये कॉमन रहेगा ना दोस्त? Yes. यस Yes. ठीक है। अब ये सेंटर को आपने एज्यूम किया कि ये वाला जो है ये मेरा बेस है, तो चार तो तुम्हें प्रॉपर दिख रहे, क्या बोलते? Yes. Yes. चार सबको दिख रहे क्या? यस सर Yes, sir. ठीक है। अब आप ये सोचो कि आपको क्या करना है। नहीं अरे यार, वो डिस्टेंस जो हम लोग डिस्टेंस लिए हैं वो कितना हो जाएगा? गड़बड़ हो गया। ये डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा a/√2, है ना? ये डिस्टेंस a/√2 ही आएगा ना? यस यस सर एक बार a/√2 डिस्टेंस पे लोगे, नहीं यहाँ से देखना गड़बड़ हो जाएगा, रुक जा, कुछ और एटम सोचने दे। नहीं कॉर्नर पे सोच, ये मत सोच, कॉर्नर पे सोचो, ठीक है? कॉर्नर पे एक एटम है राइट साइड, जैसे कॉर्नर पे सिंपल क्यूबिक के लिए सोचे थे वैसे ही, तो पूरा एटम कवर करने के लिए कितना चाहिए आपको? 8 4. चाहिए 8 चाहिए, तो 8 क्यूब ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है? अब ये सोच के देखो कि a/√2 डिस्टेंस पे कौन कौन सा आएगा, तो देखना वो कॉर्नर लिया था, तो जो तुम्हारे रूम के सेंटर पे, मैं ड्रॉ कर, ये 2D ड्रॉ किया जा सकता है, तो ये वाला करते हैं हम लोग, वहीं पे जाते हैं, इसी पे समझाता हूँ, रुक जा। अरे किधर चला गया? अच्छा हाँ, यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट थोड़ा अपने लिए चेंज कर जाएगा, है ना? अरेंजमेंट क्या चेंज करेगा कि यहाँ पे फेस सेंटर पे भी एटम होगा, है ना? यहाँ पे होगा, हर एक फेस पे भी एटम है, ऐसा आप कंसीडर करना, ठीक है ना? ध्यान से। तो ये एटम हम लोग लेते हैं और जितना भी फेस है, यदि मैं ये वाला प्लेन पकड़ता हूं दोस्त, तो ये जो एटम होगा ये इसको टच करेगा कि नहीं, बोलो? ये फेस पे जो एटम होगा इसको टच करेगा। यस Yes. सही, इस फेस पे भी होगा वो टच करेगा, इस फेस पे होगा इस पे, ये चार टच करेगा कि नहीं करेगा, बोलो? Yes. करेक्ट Yes. करेगा और ऐसे ही चेक करेगा, तो जैसे ये वाला फेस कंसीडर किए, जब ये वाला फेस कंसीडर करेंगे तो भी चार होगा कि नहीं होगा? Yes. 4 होगा 4 होगा। तो ऐसे ही एक्स जैसे ये वाला प्लेन ले लिए, एक बार ये वाला प्लेन ले लिए और एक बार ये वाला प्लेन ले लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं? 12 आएगा यस दिखा क्या तुम लोग को? Yes. हाँ ठीक Yes. है। अब दूसरा सोचो कि दूसरा क्या हो सकता है? सर फेस सेंटर को भी कंसिडर करके कर सकते हैं ना 12 क्या? फेस सेंटर को कंसिडर करके फेस सेंटर को कंसीडर करेगा तो विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं। फेस सेंटर लेगा ना, जैसे मैं स्टार्टिंग में फेस सेंटर ही लिया था, लेकिन उससे क्या हो रहा था ना कि मुझे इजिली जो है वो 6 तो दिख रहा था कि 6 होगा, है ना? रिमेनिंग
में थोड़ा बहुत परेशानी होगा, अदरवाइज एक काम कर सकते हैं आप, यदि यहाँ से फेस सेंटर से भी देखना है तो तुम्हें क्या करना होगा ना दोस्त, कि 4 तो दिख गया। हाँ, अब एक और काम कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लियर है कि फेस सेंटर पे जो आपका एटम है ये 4, 1 2 3 4, ये वाला भी फेस सेंटर का जो आउटर ऐसे बाहर निकला हुआ होगा उसको टच करेगा, टच करेगा। यस करेगा ना। तुम्हारे Yes. बैक साइड वाला छोड़ दो, फेस पे जो बाहर ऐसे है, इनसाइड रूम जो तुम्हारे है, और ऊपर का, नीचे का, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, जो अंदर की रूम के अंदर जो होगा वो सारे उसको टच करते रहे, Yes sir. Yes. यस सर। है ना। तो 4 कॉर्नर पे हो गया, है ना, और 4 ये वाला हो गया, और 4 ऐसे ही बैक वाला हो गया। पीछे जो आपके पास बैक साइड हाफ एटम था उसका भी तो 4 टच कर रहा होगा, तो 12 ले सकते। समझ गए क्या? यस सर, समझा। यस ठीक है। अब आप सोचो कि सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, तो आप रूम में सोचो। रूम में ही सपोज यदि आपको सेकंड वाला फेस सेंटर का बेस समझ में आ गया है तो रूम में ही सोचिएगा, आपको कॉर्नर वाला 4 खत्म कर लिया, है ना, कॉर्नर Yes. 4 खत्म कर चुके, ये 4 फेस जो था इसको खत्म कर चुके, तो बचा हुआ कौन सा है? एक तो सामने जो ये सामने वाला। face है, ये वाला बचा हुआ है, और इसके कॉर्नर वाला 4 एटम बचा हुआ है। सर नहीं समझा, नहीं समझा। नहीं समझे? जो तुम फेस वाले एक एज्यूम किए थे ना कि फेस सेंटर पे एक एटम है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए इनसाइड रूम कौन कौन सा एटम खत्म कर चुके? 4 हो चुका है, 4। एक 4 तो कॉर्नर वाला ही खत्म हो गया, और 4 ये फेस वाला भी खत्म किया ना। Yes sir, 8 हो गए। 8 खत्म हो गया है। Yes. और तुम्हारे रूम में है कितना? ये पीछे वाले फेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं, पीछे बैक साइड में जो फेस है इस पे एटम के साथ कोई कांटेक्ट दिखा है क्या आपको? नो। No नहीं। sir. 4 कॉर्नर वाला और एक ये फेस वाला, है कि नहीं? यस समझा सर। Yes. ये फेस वाला ज्यादा क्लोज होगा या कॉर्नर वाला ज्यादा क्लोज होगा? फेस वाला। फेस वाला ज्यादा क्लोज फेस होता वाला क्लोज होगा। कितने डिस्टेंस पे होगा? ए डिस्टेंस पे। ए डिस्टेंस। ए डिस्टेंस पे होगा। अब जैसे सामने दिखा वैसे ही बैक साइड भी दिखेगा, वैसे ही लेफ्ट भी दिखेगा, वैसे ही राइट भी दिखेगा, ऐसे ही ऊपर भी दिखेगा और नीचे भी दिखेगा। यस Yes तो sir. 6 हो गया। यस दिखा क्या सबको? यस सर दिखा। Yes. Yes. ठीक है, तो ये 6 हो गया सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, डिस्टेंस ए है। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए? सामने के फेस वाले कॉर्नर वाला। कॉर्नर वाला। बोलो, कॉर्नर वाले का डिस्टेंस कितना आएगा? सामने के फेस से यदि कैलकुलेट करते हैं तो कॉर्नर का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जानते हो? कैसे कैलकुलेट करोगे? √3/2 ए आएगा। सबको आ रहा है क्या ये कैलकुलेशन? अच्छा, ये काम कर, ऊपर वाला फेस है, मैं ऊपर वाला फेस केवल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? कहानी है कि ये वाला फेस यदि कंसीडर करते तो ये वाला एटम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डिस्टेंस, तो हम यहां से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते क्या? Yes sir. यस तो ये कितना हो जाएगा? ए, A और by ये root. जाएगा a/2, A/2। पता चल जाएगा, है ना। अब ये डिस्टेंस पता है, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2। यस तो ये a/2 और ये डिस्टेंस पता है, पाइथागोरस यूज करेगा तो मिल जाएगा। समझ गया क्या? यस हाँ या ना? यस सर। Yes. तो ये आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कवर करोगे तो ये 4 जो है ये सेम डिस्टेंस, यहाँ से इसका 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 डिस्टेंस सेम ही मिलेगा, है ना। तो जैसे इधर मिला है
वैसे ही हर एक साइड मिलेगा 6 साइड, जैसे यहाँ बैक पे तो ऐसे ही सामने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब में मिलेगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 होता है, समझ गए? यस यस। अब इसमें तुम्हें ये वाला दिखाने के लिए थोड़ा मुझे विजुअलाइज कराना पड़ेगा। चलो तो इसको ध्यान से देखना फोर्थ वाले को। सर कंसीडर वो थर्ड वाला दूसरे इसमें कैसे आएगा वो? दूसरे में 4 मतलब आएगा दूसरे, मतलब दूसरे इधर कैसे टच करेगा वो बताओ। दूसरे इधर कैसे टच करेगा, समझा नहीं, क्या पूछना सर चाह रहे हैं? मतलब एक इसमें 4 एटम्स को टच करेगा, तो दूसरे लैटिस मतलब उसके बगल वाले लैटिस में वो किधर टच करेगा, वो समझा नहीं। बगल वाले लेटिस नहीं बोल रहा हूँ, फ्रंट पे। जैसे रूम इनसाइड रूम देखे ऐसे ही जो आप बेस चेक किए हो तो सामने वाले पे होगा ना दोस्त। बैक साइड देखो, तुम्हारे रूम यस के यस बैक साइड भी ऐसे ही बनेगा ना। यस। हाँ, तो इस तरह चेक करोगे तो 6 साइड हुआ ना, इधर इधर ऊपर नीचे ऐसे साइड सब देखने पड़ेगा। हाँ यस सर समझा। अच्छा फोर्थ वाले में क्या करें? ठीक है, तुम सेंटर मुझे सेलेक्ट करवा दिया है, ठीक। चलो तो ये रूम का सेंटर, ठीक है ना, ये बेस है। अब मुझे इनसाइड रूम की कहानी तो खत्म ना दोस्त की है। इनसाइड रूम कोई और एटम बचा है क्या आपके पास? नो। नहीं है। तो थोड़ा ध्यान देना, फेस सेंटर पे एटम है दोस्त। अब ये फेस सेंटर है तो इसके क्लोज क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं पहले सामने जो प्लेन है ना उसमें दिखा रहा हूं। तो आपने जिस रूम में आप बैठे हुए हो आप इसको सेलेक्ट किए थे, अब इसके सामने वाला रूम जो है उसका फेस इसी प्लेन में ऐसे कर लेते हैं, इसका ऊपर वाला ऐसे कर लेते हैं और इसका ये ऐसे कर लेते हैं। ऐसे दिख रहा है क्या तुम्हें सब चीज? Yes. ठीक है। अच्छा ये जब मैं प्लेन बना रहा हूं इसका मतलब इसके नीचे भी एक ऐसे बना सकते क्या हम लोग? यस Yes. कर सकते कि नहीं? ये Yes. सामने वाला प्लेन देखना, सामने वाला प्लेन है, इसके नीचे एक रूम है, उसके बगल में एक रूम है, उसके नीचे ऐसे करके बनाया गया है। तो ये प्लेन यदि लेंगे तो ऐसा बहुत सारा बना सकते कि नहीं बना सकते, ये बोलो। बना सकते। Yes. बना सकते। तो Yes. हर एक ये जो फेस होगा सब पे एटम होगा दोस्तों। तो आप चेक करोगे तो आप इसकी कहानी कंप्लीट कर चुके हो। क्या Yes. बोलते हो? यस अब आप यहां से इसका डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या है? ये प्लेन है, ध्यान से देखना, ये प्लेन है एक। अब ये एक प्लेन है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, √2 है। अब ये √2 √2 है, yes. ये वाला क्या हो जाएगा, a/√2 होगा कि नहीं? Yes. ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस लोगे तो a/√2 होगा। ये टोटल Yes. कैलकुलेट करोगे तो √2a हो जाएगा कि नहीं? यस यस Yes. तो जैसे आपने इधर देखा वैसे ही इधर आएगा, वैसे ही इधर आएगा, वैसे ही इधर आएगा। सर वो वाला वापस बताना आप मुझे। बोलो फिर से। तो √2a कैसा है वो बताओ। √2a, ये देखो ये फेस लिए थे हम लोग, आप पूरा मत समझना, मैं 3D नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे रूम जो है ना सामने वाला, तो सामने जो फेस दिखाई दे रहा है मैं वो ये वाला लिया हूं, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसी के बगल में भी रूम है। अब इसके बगल में रूम है तो फेस इसी के अकॉर्डिंग है, ये वाला दिखेगा कि नहीं आपको बताइए? यस सर दिखेगा। अच्छा उसके ऊपर रूम है तो ऐसे Yes. दिखेगा, हाँ हाँ यस। उसके नीचे रूम है तो ऐसा दिखेगा, यस सर दिखेगा। वैसे ही इधर लेफ्ट साइड भी ऐसे ही बना दिया। ओके सर समझा समझा सर। तो जब आप एक प्लेन में ऐसे रखोगे तो ये सब क्या है, सब छोटा छोटा स्क्वायर है, यही मीनिंग है।
तब स्क्वायर है तो यहाँ से इसके डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, इस कॉर्नर के डिस्टेंस a/√2 होगा कि नहीं, a/√2 यस और यहाँ से इसका डिस्टेंस a/√2 होगा कि नहीं, यस सर a/√2 जो टोटल तो ये √2 टोटल डिस्टेंस √2a होगा कि नहीं। यस सर समझा हाँ। तो जैसे इधर दिख रहा है वैसे ही बेचारा इधर भी दिखेगा, वैसे ही बेचारा इधर भी दिखेगा, वैसे ही बेचारा इधर भी दिखेगा। Yes. दिखेगा, यस बोलो। यस यस सर। ये डिस्कशन आपने एक प्लेन में किया है, ये डिस्कशन कहाँ yes. किया है आपने, एक प्लेन एक में plane. किया है। ऐसे ही 3 प्लेन होगा तो कितना हो जाएगा, 12. कहानी खत्म। अब नहीं कुछ समझ गया क्या ये। यस Yes. सर। यस सीपी तो पढ़ा नहीं पाएंगे, ये इसको तो पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए पूरा, तो ये तुम्हें नेक्स्ट टाइम समझाता हूँ मैं। ये रे यार आज तुम 3 ही पढ़ा, 1.5 घंटा टाइम ले लिया, कैसे खत्म होगा बताओ। मैं सोचा था 3 क्लास में खत्म कर दूंगा। अब ये सब तो और खराब है, इसमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का डिस्टेंस पूरा मैथ ही है। मेडिकल वाले को तो पूरा डर ही लग रहा होगा, क्या बोलते हो। मेडिकल वाले कौन कौन मेडिकल का है, जन मोस्ट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट होंगे मेडिकल। तेजस मेडिकल है क्या, नो सर, इंजीनियरिंग है। शरण, मेडिकल किंजल, JEE मनाली, मेडिकल शुभम, सर इंजीनियरिंग ओके, मयूरेश, मेडिकल है सर। पीयूष, Engineering. आशुतोष, आशुतोष आवाज आ रही है क्या मेरी। बेचारा देखो, इस तरह के स्टूडेंट को निकाल देना चाहिए। विराज, इंजीनियरिंग अनुराग, Engineering. ठीक है। तो मेडिकल वाले जो भी है डरिए मत। अच्छा, अक्षय, निकिता, ये सब ऊपर थे, मैं नीचे वाले सबका नाम ले लिया। ठीक है चलो, तो मेडिकल वाले को डरने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा विजुअलाइज करना होता है। सॉलिड स्टेट इसलिए खराब चैप्टर है कि जल्दी विजुअलाइज होता नहीं है। ये बहुत ध्यान से आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तब आपको दिखना स्टार्ट होगा। अपने रूम में तो सब देख सकते हो, बगल के रूम में कुछ है नहीं, कैसे देखेगा। कुछ प्रेजेंट रियल चीज रहे तब न समझ में कि हाँ यार ऐसे है। आपको वैसे ही विजुअलाइज करने रहते हैं, तो थोड़ा आप उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में आपको HCP पूरा पढ़ाएंगे, और इसके बाद आई थिंक HCP में ही डिस्टेंस ये सब पढ़ाना है मुझे, और फिर वॉइड के बारे में पढ़ाना है कि वॉइड कौन कौन सा होता है। सबका रेशियो तुम लोग को याद तो होगा, कैलकुलेशन नहीं पता होगा कि कैसे रेशियो लेते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन कर देंगे। लोकेशन ऑफ वॉइड खत्म हो जाएगा तो फिर थोड़ा टेंशन दूर हो जाएगा, उसके बाद तो रट्टा मारना रहता है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप लास्ट क्लास का और आज का जितना पढ़ाया है सब अच्छे से आप देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब एक्चुअली सब चला गया वो विजुअलाइज कराने में टाइम, अदरवाइज केवल लिखाना रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। और क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए, अब धीरे धीरे सॉल्व होगा आपसे, केवल वॉइड ये सब से रिलेटेड नहीं होगा। आगे सब चीज लिखा हुआ मिलेगा आपको, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जो क्वेश्चन रहता है ना ये समझना। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कल पूछ रहे थे, तो देखो पॉइंट वाइज लिखा रहता है, सिमिलर टू ZnS स्ट्रक्चर, Zn2 प्लस रिप्लेस बाय कार्बन, S2 माइनस रिप्लेस बाय कार्बन, कितना कार्बन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, R का रिलेशन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारे मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान में रखना है कि एटम कहाँ कहाँ होता है। तो आई थिंक ये सब पढ़े होइएगा आप। तो ये देखो ये NaCl स्ट्रक्चर है, ये ZnS स्ट्रक्चर है। ZnS में भी 2 होता है, एक होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और एक होता है रिच स्ट्रक्चर बोलते हैं, WURTZITE, रिच स्ट्रक्चर बोलते हैं।
फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, CSCl स्ट्रक्चर होता है, स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, डायमंड, और इसके आगे जो है वो नहीं है कोरेंडम स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए होंगे, एक कोरेंडम स्ट्रक्चर भी होता है, नेक्स्ट क्लास में दिख जाएगा आई थिंक। आ गया ना, कोरेंडम स्ट्रक्चर जो है ये होता है, और उसके बाद डिफेक्ट ये सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं खत्म करने का। और नेक्स्ट क्लास आपका आज 22 हो गया है ना, और 23, 24 फ्राइडे, 25 को तो बेरोजगारी हो ना आप लोग, कोई काम तो है नहीं आप लोग को, कहीं जाना नहीं, क्लास क्लास कहाँ पे है यार? सीनियर सेकेंडरी। अच्छा कोचिंग में, कब से क्लास है?